हाँ तो बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। मिसलीनियस की क्वेश्चन नंबर 8 चल रहा है। 7 तक हम पहले कवर कर चुके हैं। इसका फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं। ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। इसकी वैल्यू हमें प्रूव करनी है, ये ए के इक्वल है। तो हम RHS पार्ट ले रहे हैं इसका। RHS इज गिवन एज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। अब ए माइनस बी क्या होता है बच्चों? तो ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी नॉट। अब ए इंटरसेक्शन बी नॉट देखो, ये हमारा जो है सपोज एक यूनिवर्सल सेट है। वेन डायग्राम से समझते हैं कि ये पार्ट कैसे आ गया। ए माइनस बी को ये कैसे लिखा है? देखिए ए है, ये पूरा बी है, तो दिस पार्ट इज ए माइनस बी। अब ए माइनस बी जो है वो ए इंटरसेक्शन बी नॉट के साथ है, तो ये पार्ट हमारा ए है। अब ए इंटरसेक्शन बी नॉट निकालो। बी नॉट को हम इससे कर रहे हैं, दिस इज बी नॉट। तो ए इंटरसेक्शन बी नॉट अगर आप देखेंगे तो ये जो है, ये वाला जो है ए माइनस बी, दिस पार्ट इज ए माइनस बी, और यही ए इंटरसेक्शन बी नॉट आ रहा है। ठीक है, तो अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं तो ये आता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी नॉट। ये कैसा आया? देखो इसके साथ जब आप इसको लगाओगे तो ये आएगा, और ये यूनियन वाला पार्ट एज इट इज यहाँ पर आया, और इसके साथ जब इसको अप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी नॉट। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी नॉट कितना होता है? बी यूनियन बी नॉट कितना होगा बच्चों? बोलो। तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल के सेट के साथ अगर मैं ए का इंटरसेक्शन लूंगा तो क्या आएगा? ए। तो हेंस हमारा आंसर ए आ रहा है। तो ये पहला वाला पार्ट आपका प्रूव कर दिया। लाइक वाइज सेकेंड पार्ट भी अभी हम कर दें तो सेकेंड पार्ट भी इसी तरह से आएगा, उसको भी देख लेते हैं। तो आपको पहले इसको नोट कर लीजिए, ये समझ में आ गया सबको अच्छे से? चलिए नेक्स्ट है, इसको इरेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट ले रहे हैं इसी का। ए यूनियन बी माइनस ए को हम ए यूनियन बी लिखेंगे। अब कैसे लिख रहे हैं उसको समझते हैं। इसमें भी हम बी माइनस ए को रिप्लेस करेंगे, तो बी माइनस ए क्या होगा बच्चों? लाइक वाइज सेकेंड पार्ट 8th का, ए यूनियन बी माइनस ए जो है उसको हम लिख रहे हैं ए यूनियन बी। ये हमें प्रूव करना है, तो इसका हम LHS ले रहे हैं। ए यूनियन बी माइनस ए। बी माइनस ए क्या हो जाएगा? बी माइनस ए को हम लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए नॉट। अब बी इंटरसेक्शन ए नॉट, तो इसमें मैं अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी के साथ, ये ए यूनियन बी के साथ इंटरसेक्शन में ए यूनियन ए डैश। ये ए के साथ पहले बी का लगा, फिर ये ए के साथ ए डैश का लगा, और बीच में ये इंटरसेक्शन एज इट इज। तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी, और इंटरसेक्शन में ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। और इसके साथ जब मैं इसका इंटरसेक्शन करूंगा तो क्या आएगा बेटा? ए यूनियन बी। तो ये हमारा RHS के इक्वल हो गया। समझ में आया? लाइक वे सेम हमने बी माइनस ए को यहां से लिखा जो आपको मैं प्रीवियसली वेन डायग्राम एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो ये हमारा 8 का सेकेंड पार्ट भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। तो इसको इरेज कर देते हैं। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट शो दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ए है। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ए है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, इसको अगर हम प्रूव करते हैं तो हमें ये पता है एक प्रॉपर्टी देखिए कि सपोज ये अगर एक बड़ा सेट है, सुपर सेट, ये ए है, ये बी है, तो बी अगर ए का सबसेट है, सॉरी ए अगर बी का सबसेट है, बी की जगह एक्स ले लेते चलिए। तो अगर ए एक्स का सबसेट है तो उस केस में हम क्या बोल पाएंगे कि ए यूनियन एक्स क्या होगा? एक्स के इक्वल होगा कि नहीं होगा? और ए इंटरसेक्शन एक्स किसका होगा? ए के इक्वल होगा। तो ये दो प्रॉपर्टीज हमारी इंपॉर्टेंट है। अब कौन किसका सबसेट है उस पर सब कुछ डिपेंड करता है ना। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं इस क्वेश्चन में कि ये क्या हो रहा है, तो ए और ए यूनियन बी LHS दिया हमने, तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी में देखो ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट बच्चों, ये ए है, ये बी है, तो ये ए बी है, तो ये छोटा सा पार्ट ये ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको दिख रहा है ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए का सबसेट है, ये ए का।
तो ए जो है वो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट है, तो अगर मैं इनका यूनियन लूंगा तो कितना आ जाएगा ए, तो हेंस आंसर इज ओके। वैसे इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, तो बहुत इजी है, वेन डायग्राम सब एक्सप्लेन करेंगे, चीज़ें समझ में आएंगी आपको, ये प्रॉपर्टी आप मेंशन कर देंगे, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी को हमें प्रूव करना है कि ये ए है, तो इसका भी हमने एलएचएस दिया, एलएचएस है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी और ए का इंटरसेक्शन, तो ए यूनियन बी पूरा बेटा ए यूनियन बी के साथ अगर आप ए का इंटरसेक्शन करोगे तो ये ए इंटरसेक्शन ही आएगा, तो इसमें वैल्यू क्या हो जाएगी ए, क्योंकि ए जो है वो क्या है ए यूनियन बी का सबसेट है, तो कॉमन वैल्यू में छोटा वाला सेट ही आएगा, तो छोटा वाला सेट आ जाएगा। तो आप वेन डायग्राम साथ में बनाएंगे तो चीज़ें काफ़ी अच्छे से क्लियर होंगी। ओके, तो इसके अपने दोनों पार्ट हो गए। नेक्स्ट आ रही क्वेश्चन नंबर 10 पर, इसको एरेज कर दें। क्वेश्चन नंबर 10, देखिएगा नेक्स्ट 10 में बोला कि अगर ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी इक्वल है तो डज नॉट इम्प्लाई बी इज इक्वल टू सी। अगर इसमें हम लेते हैं कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज ए की वैल्यू जो है सपोज ए बी सी है और बी एक सेट है जिसमें सी कॉमा डी आ रहा है या बी कॉमा डी आ रहा है, कुछ भी ले सकते हैं, सी कॉमा डी ले लेते हैं, और सी एक कोई और सेट है जिसमें एलिमेंट क्या आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी इक्वल है, तो ए इंटरसेक्शन बी को देख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी में अगर बात करते हैं तो सी एलिमेंट आ रहा है, और ए इंटरसेक्शन में भी सी तो आ रहे थे, सी कॉमा ई ले लेते हैं यहाँ पर, तो ए इंटरसेक्शन सी कितना आ रहा है, उसमें भी एलिमेंट कौन सा आ रहा है सी। तो अगर आप देखेंगे तो ये कंडीशन तो फुलफिल हो रही है कि अगर ए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं, तो ये कंडीशन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी तो हो रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हमने निकाला सी, इन दोनों का इंटरसेक्शन हमने निकाला अगेन सी, लेकिन बी और सी इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर बी इज नॉट इक्वल टू सी, तो दिस इज नॉट नेसेसरी कंडीशन, डज नॉट इम्प्लाई बी इज इक्वल टू सी। ओके, तो इजी है, आप इससे एग्जांपल लेके इसको कर सकते हैं, डजंट मैटर, क्योंकि इन्होंने बोला नहीं है प्रॉपर्टी से एक्सप्लेन करिए, तो यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉपर्टी हम यूज भी नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन में बोल रहे हैं हमसे ए एंड बी विद टू सेट्स, ए इंटरसेक्शन बी एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू 5 है, तो अगर ये 5 बोल रहे हैं तो हमसे बोले तो हमने इसमें एलिमेंट्स ले लेते सपोज कि ए और बी इसमें कोई एलिमेंट अगर हम ले लें, या फिर इसमें इन्होंने ये हिंट भी दे रखी है, देखो ए जो है वो ए इंटरसेक्शन और ए यूनियन एक्स की इक्वल है, चलिए, और एक कंडीशन और दे रखी है कि बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स की इक्वल है। चलिए अब इसमें अगर मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाता हूँ, चलो अगर प्रॉपर्टी लगाते हैं तो इसको जब मैं ओपन करूँगा तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ए, ये यूनियन आएगा और आएगा ए इंटरसेक्शन एक्स। अब ए इंटरसेक्शन ए तो ए होता है, तो इसको तो ये रहने देते हैं, यूनियन में ये क्या हो जाएगा, ये है बी इंटरसेक्शन एक्स, बिकॉज आपको दे रखा है कि बी इंटरसेक्शन एक्स जो है वो ए इंटरसेक्शन एक्स के इक्वल है, ये पार्ट हटा देते हैं, तो ये आपको गिवन है बच्चों। अब इसमें अगर इसको ओपन करते हैं तो अगर इसमें ओपन करेंगे तो आएगा ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन आएगा ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन आएगा ए यूनियन एक्स, तो ए यूनियन बी सॉरी ये गलत लिख दिया, ये आएगा ए यूनियन बी, यूनियन में आएगा इंटरसेक्शन में आएगा, एक मिनट, इसको वापस से लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को हम वापस से ले रहे हैं। हाँ हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 में इसको रिपीट कर रहे हैं, तो ए इंटरसेक्शन एक्स जो है वो आपको दे रखा है बी इंटरसेक्शन एक्स, और ये 5 भी दे रखा है, और आपको बोल रहे हैं कि ये दोनों इक्वल है फॉर सम सेट, तो शो करना है कि ए इज इक्वल टू बी है।
चलिए, तो अगर a इज इक्वल टू बी है तो हमें जो है एक हिंट पता है, ये कंडीशन गिवन है कि a इंटरसेक्शन a यूनियन x को वी कैन राइट एज a, और b को हम लिख सकते हैं b इंटरसेक्शन b यूनियन x, क्योंकि ये इसके सबसेट है, तो b इसका सबसेट है तो वो b की इक्वल हो जाएगा, a इसका सबसेट है तो वो a की इक्वल हो जाएगा। अब ये है a इंटरसेक्शन a यूनियन x को हम क्या लिख सकते हैं, a यूनियन x को b यूनियन x लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गिवन है a यूनियन x b यूनियन x के इक्वल है। तो अगर a यूनियन x को हम b यूनियन x लिख रहे हैं तो यहाँ पर मैं जो है प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a इंटरसेक्शन b यूनियन में a इंटरसेक्शन x। जब इसको ओपन करें तो ये a इंटरसेक्शन b और ये यूनियन में a इंटरसेक्शन x। अब a इंटरसेक्शन x क्या है, फाई, तो ये हो जाएगा a इंटरसेक्शन b यूनियन फाई, तो इसको हम a इंटरसेक्शन b लिख पाएंगे बेटा। तो a जो है वो a इंटरसेक्शन b की इक्वल हो गया। अब लाइकवाइज जो सेकंड कंडीशन है उस पर भी बात करते हैं, तो ये b इंटरसेक्शन b हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा, एक मिनट, इसको हम b इंटरसेक्शन x नहीं लिख के थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहे हैं स्लाइड सा, b इंटरसेक्शन के साथ इसको लिख रहे हैं a यूनियन x, क्योंकि b यूनियन x जो है वो a यूनियन x की इक्वल यहाँ पे दे रखा है। इसको ओपन करते हैं, इसमें हम प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो आएगा b इंटरसेक्शन है, यूनियन में आएगा b इंटरसेक्शन x। अब b इंटरसेक्शन x कितना दे रखा है बेटा, फाई, ये यूनियन एज इट इज लगा है और ये हो जाएगा b इंटरसेक्शन है, और इन दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, b इंटरसेक्शन है, और b इंटरसेक्शन a लिखो या a इंटरसेक्शन b लिखो, डजंट मैटर, तो ये हो जाएगा a इंटरसेक्शन b, और यहाँ पे हम बोल चुके हैं कि a इंटरसेक्शन b किसकी इक्वल है, a, तो देयरफॉर b जो हो गया वो किसकी इक्वल हो गया, a की इक्वल हो गया। ठीक है, प्रूव्ड। तो ये कंडीशन हमारी क्वेश्चन नंबर 11 प्रूव हो गई है। ठीक है, देन आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब 12th में देखिए क्या होता है। 12th में ए बी सी जो है वो सेट से सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन आर नॉन एम्प्टी सेट्स। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाई है, तो ए बी सी तीन सेट्स निकालने हमको। तो सपोज ए को मान लेते हैं हम 1,2, बी को मान लेते हैं 2,3 और सी को मान लेते हैं हम 3,1। तो आप जब ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा एलिमेंट आएगा, ए इंटरसेक्शन बी में 2 आएगा। बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे बच्चों, तो बी इंटरसेक्शन सी में क्या आएगा 3, और सी इंटरसेक्शन ए निकालेंगे तो उसमें एलिमेंट आएगा 1, और तीनों को जब आप निकालेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे सारी कंडीशंस प्रिवेल कर रही है, तो ये हमारे 3 सेट, आप इसको ऐसे ले सकते हो। यहाँ पर आप 1, 2 की जगह ए बी सी या XYZ फॉर्मेट में भी ले सकते हो, या अल्फा बीटा गामा फॉर्मेट में भी। ओके, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 12 तक का हो गया। 13 तक हम देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहे हैं इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन स्कूल 150 वर फाउंड टू हैविंग टी। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 600 है, और टी वाले कितने बच्चे हैं, हैविंग टी 150 स्टूडेंट्स, एंड टेकिंग कॉफी 150 वर फाउंड टू बी टेकिंग टी एंड 225 टेकिंग कॉफी। कॉफी वाले हैं 225, 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग कॉफी एंड टी बोथ 100। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नाइदर टी नॉर कॉफी। नाइदर टी नॉर कॉफी में अगर बात करते हैं, नाइदर टी नॉर कॉफी, तो वो ले लेते हैं टोटल माइनस आइदर टी और कॉफी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग आइदर टी और कॉफी, हैविंग आइदर टी और कॉफी। अब आइदर और में जब हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी यूनियन टी के बारे में बात कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टेकिंग कॉफी, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग टी माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग टी एंड कॉफी बोथ। तो कॉफी वाला है 225, टी वाला है 150, बोथ वाला है 100। तो इसके बारे में बात करते हैं, तो इसकी वैल्यू आपकी निकल के आ रही है कितनी, 150, 375, तो इट विल बी 275। और आपके पास यहाँ पे टोटल कितने बच्चे बच्चों, यहाँ पे 600 है, तो 600 में से 275 को अगर मैं माइनस करता हूँ तो इट शुड बी इक्वल टू 325। सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी आर 325। तो नाइदर नॉर जब भी बोलेंगे तो उस केस में आप टोटल माइनस आइदर और कर देंगे। ओके, टोटल माइनस आइदर और।
तो वेन डायग्राम से भी इसको कर सकते हैं, इसको वेन डायग्राम से एक्सप्लेन करूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये एक मेथड हो गई जिसमें मैंने फॉर्मूला लगा के कर दिया आपको। वेन डायग्राम कंपैरेटिवली इजी पड़ता है, तो आप इसको नोट कर लें, मैं वेन डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए वेन डायग्राम में हमने बोला कि यहाँ पे दो ही हैं, दो सेट ही बन रहे हैं, एक टी का और एक कॉफ़ी का, और इंटरसेक्शन तो ये बोल ही रहे हैं। तो सपोज ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 600 है, और ये एक टी और एक कॉफ़ी का बोल रहे हैं। तो टी वाले स्टूडेंट्स पहले दोनों देख लो, दोनों कॉमन वाले कितने बच्चों, कॉमन वाले हैं 100, टेकिंग बोथ टी एंड कॉफ़ी, तो ये 100 बीच में। और ओनली टी वाले, तो ये टी वाले जो है इसमें हमने बोला है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग टी है 150, तो ये ओनली टी वाले 50 हो जाएगी। और ओनली कॉफ़ी ये वाला अगर देखते हैं तो वो 225 में से ये 100 माइनस करूँगा तो 125। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आइदर टेकिंग टी, कॉफ़ी और बोथ। तो टी और कॉफ़ी अगर बात करते हैं तो 50 प्लस 100 प्लस 125, तो दैट शुड बी इक्वल टू 275। अब नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, ये बाहर वाला रीजन हो गया बच्चों, ये बाहर वाला रीजन हमसे बोल रहे हैं कि नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, ऐसा कौन सा है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, तो वो आ जाएगा टोटल 600 में से 275 माइनस कर दिया, तो इट शुड बी इक्वल टू 325। तो इस मेथड से भी आप कर सकते हैं, दोनों मेथड जैसे भी आपको स्कूल में बताते हैं आप ऐसे कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट, दोनों में कोई मार्क्स रिडक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहे हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 इधर ही है हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पे क्या हो रहा है, 14 में बोले इन ग्रुप ऑफ 100 स्टूडेंट्स, इन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स पता नहीं कितने, 100 हिंदी, 50 इंग्लिश एंड 25 नो बोथ। तो वेन डायग्राम से देखते चलो। तो यहाँ पे दो ही सेट्स है, एक हिंदी एक इंग्लिश का बोल रहे हैं, तो एक हिंदी और एक इंग्लिश का, दिस इज हिंदी दिस इज इंग्लिश। बोथ वाले पहले देखिए, बोथ वाले कितने, 25 नो बोथ। अब आपसे बोल रहे हैं कि ईच ऑफ द स्टूडेंट आइदर नो, हर एक स्टूडेंट को या तो हिंदी या इंग्लिश आती है, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे आइदर हिंदी और इंग्लिश, ये टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो हिंदी वाले निकालिए आप, इंग्लिश वाले निकालिए एंड बोथ वाले माइनस बोथ वाला, हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया। तो बिगर वेन डायग्राम के भी कर सकते हैं। तो इसके इसमें टोटल वाले आपके जो हैं बोथ वाले हैं कितने, 25, दिस इज 25, देन 50 नो इंग्लिश एंड 25 नो 100 हिंदी के, तो ये हो जाएगा 150 माइनस 25, तो आंसर इज 125। तो आपका आंसर 125 आ रहा है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गए। तो ऐसे हमारे 125 स्टूडेंट्स हैं जो ग्रुप में है, जिसमें से 50 जो है वो इंग्लिश बोल रहे हैं, 100 हिंदी बोल रहे हैं, 25 बोथ। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। पहले ये पार्ट में इरेज कर देता हूँ, देन 15 क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। तो जहाँ पे 3 सेट्स होते हैं ना, वो थोड़ा सा टिपिकल रहता है, तो उसको हम वेन डायग्राम से करेंगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो 15, 16 दो क्वेश्चन हैं, इनको हम वेन डायग्राम से अप्रोच कर सकते हैं और फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, पर समझने के लिए वेन डायग्राम ज़्यादा कंफर्टेबल है। क्वेश्चन नंबर 15 में बोले सर्वे ऑफ 60 पीपल, 60 लोग हैं, और इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़ पेपर एच। तो नंबर ऑफ न्यूज़ पेपर एच जो है वो 25 है। रीड न्यूज़पेपर टी, तो न्यूज़पेपर टी वाला है कितने, 26, एंड न्यूज़पेपर आई वाले स्टूडेंट कितने, 26, अगेन 26। देन आपसे बोल रहे हैं 9 रीड बोथ, तो एच एंड आई वाले 9 है, और ऐसे 11 रीड बोथ एच एंड टी, तो एच एंड टी को कर लेते हैं तो वो 11 है। एंड एक और पूछता है 8 रीड बोथ टी एंड आई, तो टी और आई का इंटरसेक्शन कितना हो गया, 8, और तीनों का दे रखा है क्या, तीनों वाले हैं 3 रीड ऑल द न्यूज़पेपर, तो टी इंटरसेक्शन आई इंटरसेक्शन एच वाले जो है वो 3 स्टूडेंट्स आ गया। तो आपसे बोल रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट 1। तो पहला पार्ट में आपसे बोल रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड एटलीस्ट एच यूनियन टी यूनियन आई, तो ये तो बहुत ईजी फॉर्मूला हो गया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन आई, माइनस में आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच इंटरसेक्शन टी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी इंटरसेक्शन आई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन आई इंटरसेक्शन एच,
और प्लस में आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। ओके, बस यहाँ से वैल्यू पुट करनी है। ये एच 26 होगा 25 प्लस 26 प्लस 26 माइनस में ये 9 11 8 9 प्लस 11 प्लस 8 ये तीनों नेगेटिव हो जाएंगे और प्लस करके आ रहा है आपका 3, तो इसको ऐड करेंगे 52 प्लस 25 हो जाएगा कितना 77। तो ये 77 में से हम माइनस करें कितना 28 प्लस 3, तो 77 प्लस 3 हो जाएगा 80 में से मैं 28 माइनस करूँगा दैट इज 52। तो फर्स्ट वाले का आंसर हमारा आ रहा है 52। ओके बच्चों, अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं हमसे, सेकंड पार्ट द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। तो अब एग्जैक्टली वन वाले निकाल पड़ेंगे तो हम लोग वेन डायग्राम बना देते हैं। देखिए ये एच टी आई, तो तीनों वाले ये एच ये टी ये आई, तीनों वाले को कितने ये 3 है। तो थोड़ा सा मैं इसको एनलार्ज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा विजिबिलिटी अच्छी रहे। ये हटा देते हैं। एच टी आई, तो ये है 3। फिर एच और आई वाले कितने हैं बेटा 9, तो एच और आई वाले 9 है तो ये 6 होगा क्योंकि 6 प्लस 3 9 हो जाएंगे। अब एच और टी वाले कितने हैं 11, तो ये 3 है तो ये 8 हो जाएगा क्योंकि एच और टी टोटल मिला के 11 है। और टी और आई वाले कितने 8 है, टी और आई 8 है तो ये 3 तो ये हो जाएगा 5। तो एग्जैक्टली 1 वाले आपसे पूछ रहे हैं, तो एग्जैक्टली 1 निकालना है तो ये पूरा एच है। तो इस पूरे एच में 8 प्लस 3 11 प्लस 6 17 और यहाँ पे कितने बोले 25, तो ये कितने बेटे कितने 8, तो ये बच रहे हैं 8। देन यहाँ पे 8 प्लस 3 11 11 प्लस 5 16, तो ये 26 है तो ये कितना हुआ 10। देन लास्टली एक और यहाँ पे बोल रहे हैं तो 6 प्लस 3 9 प्लस 5 14 और ये कितना है 26, तो ये हो गया 12। तो ये 12 ये 8 और ये 10। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रीडिंग एग्जैक्टली वन वाले, तो दैट विल बी 8 प्लस 10 प्लस 12, तो दैट शुड बी इक्वल टू 30। तो इसका सेकेंड पार्ट का आंसर हमारा आ रहा है 30। ओके, समझ में आ गए? किसी को कुछ डाउट? तो इस तरह से वेन डायग्राम से हमारे कैलकुलेशंस वगैरह फास्ट भी रहती हैं और इजी भी रहता है। एक लास्ट क्वेश्चन और दिख रहा हूँ 16th, इसको एरेज कर दें। ओके फाइन। देखिए 16 क्वेश्चन अगर हम रीड करते हैं, इन ए सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, 26 लाइक प्रोडक्ट बी एंड 29 लाइक प्रोडक्ट सी। तो यहाँ पे 3 प्रोडक्ट हैं बच्चों ए बी सी, ठीक है। तो 16 क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ जो है वो कितने हैं 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, तो प्रोडक्ट ए को कितने लोग पसंद कर रहे हैं 21 एंड 26 लाइक प्रोडक्ट बी और सी प्रोडक्ट के लिए है 21 लाइक प्रोडक्ट सी। 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, तो प्रोडक्ट ए और बी को पसंद कर रहे हैं 14%। 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए को 12% एंड 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी। तो बी और सी को जो लाइक कर रहे हैं वो है 14 एंड 8 लाइक्ड ऑल द 3 ए बी सी, तो ये हो गया 8। अब हमसे बोल रहे हैं हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट ओनली सी प्रोडक्ट। अब ओनली सी प्रोडक्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसको थोड़ा सा इधर मूव कर लें, सॉरी ये यहाँ पर ले लेते हैं, चलिए ठीक कोई बात नहीं, यही रहने देते हैं, इस पार्ट को इरेज कर देते हैं। ये हमारा ए प्रोडक्ट, ये हमारा बी प्रोडक्ट, ये हमारा सी प्रोडक्ट, दिस इज ए बी एंड सी। तो 8 लाइक दिस, हम ओनली सी के बारे में बात करना चाहते हैं, तो ओनली सी पे बात करने के लिए हम पहले ये वाला पार्ट बात करते हैं। बी एंड सी वाले कितने हैं 14, तो ये 8 हो गया तो ये 6 हो गया। अब ये पार्ट भी हमको चाहिए, तो ए और सी वाले कितने हैं, ए एंड सी 12 है तो ये हो गया 4, तो 8 प्लस 6 14, तो हो गया कितना 18 और सी में टोटल कितने 29, तो ये कितने होगा 11। तो आपके ओनली सी वाले कितने हो गए बच्चों
11। तो कितना ईजी है देखिए, वेन डायग्राम से कितना ईजी पड़ता है ये। और उसमें अगर आप फॉर्मूला से करेंगे तो दैट शुड भी आपको हर एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, हर एक चीज़ें ABCD करके ज्यूम करके निकालनी पड़ेंगी। ओके, तो ये हमारी हो गई है एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट, एंड नाउ सेट्स इज कंप्लीट। तो हम अगला चैप्टर जो लेने वाले हैं वो रिलेशन फंक्शन लेने वाले हैं। ओके, तो उसको अच्छे से रिवाइज करिए। आपको कुछ भी डाउट्स होते हैं आप मुझसे पूछिए, और मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे गिवन है, एंड डू आस्क मी। ओके, टिल नाउ थैंक यू वेरी मच।